गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने आपके साइंस के क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 5 के साथ यहाँ आ चुकी हूँ, जिसका टॉपिक है आपका पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ है, उस चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो देख रहा है इस चैनल को वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे अब मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को स्टूडेंट, तो आप तुरंत इस चीज़ पे कमेंट कीजिएगा और मैं आगे इससे बेटर आपको समझाऊँगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब एलिमेंट्स को ढूंढा जा चुका तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी कि उनको किस तरीके से हम लोग सेट करें और उनकी स्टडी कैसे करें, उनके कैरेक्टर के बारे में कैसे जानें। तो उन सभी की स्टडी को इजी करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने जो उनके अकॉर्डिंग जो भी लॉ आ रहे थे उसको उन्होंने दिया, जिसमें फर्स्ट पे आपके डोबेराइनर आए। तो डोबेराइनर के अकॉर्डिंग था कि ट्राइड्स जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने उसको ट्राइड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया। उनका कहना ये था कि जो 3 एलिमेंट होंगे उनमें जो पहला, दूसरा और तीसरा होगा, ठीक है। तो जो मिडिल का उन तीनों में जो मिडिल का आएगा, उस मिडिल के एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक वो क्या होगा, पहले और तीसरे के इक्वल के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोबेराइनर ट्राइड्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिसमें आपका कौन सा है, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, 3 का ट्रायड मैंने बनाया है। ट्रायड का सेंस ये होता है 3, ठीक है। इसी वजह से डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट, मतलब उन्होंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, इसीलिए उनके जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको दिया है लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, जिसमें आप सब जानते हो कि जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब अगर बाबू इसको प्रूफ करने की बात आती है तो आप देखो, क्लोरीन और लिथियम, ठीक, इन दोनों का एटॉमिक नंबर ले लो 13 प्लस क्या करना है आपको, 17 कर देना है, ठीक। कितना आ जाएगा, आ गया ना आपका 20। कैल्शियम जो इसका इक्वल है, इन दोनों के एडिशन का जो इक्वल है वो आपका क्या आ गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक। अब इन्होंने ऐसे करके कई मतलब ग्रुप बनाए जिसमें इनका ये लॉ सक्सेस हुआ, लेकिन उसके बाद इनके जो फेल होने की रीज़न थे वो ये था कि सारे जो ग्रुप बने ऑल नोन एलिमेंट को, मतलब उस टाइम जब इन्होंने ये लॉ दिया उस टाइम जितने आपके एलिमेंट मिले थे उसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट पे जो ग्रुप बना उस पर ये इनका लॉ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। यही वजह था कि इनका जो लॉ था वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं आपके न्यूलैंड्स का लॉ, जिसको हम लोग ऑक्टेट लॉ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, एक्सप्लेन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ एंड दियर लिमिटेशन, ठीक है। अब आपके जब डोबेराइनर फेल हो गए, ठीक है, एक्सप्लेन करने के बारे में आपके एलिमेंट्स के फीचर्स के बारे में, तो फिर आपके न्यूलैंड आए जिन्होंने क्या लाया अपना ऑक्टेव, मतलब इन्होंने क्या किया, 8 जो आपके 8 एलिमेंट्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया और इन्होंने ये बोला कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 8वें इलेक्ट्रॉन के जैसी प्रॉपर्टीज़ रखेगा। जैसे आपने सारे गामा पा पढ़ा होगा, तो सारे गामा पा धा नी सा फिर सा आता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इन्होंने उस स्वर को, जो आपके संगीत का स्वर है, उसके बेसिस पे अपने इस लॉ को एक्सप्लेन किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस then every 8 element has properties similar to that of the first, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, आपके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एलिमेंट 8वां एलिमेंट आएगा वो पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, इनका ये जो रूल था वो भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि जो इनका रूल आगे चल के इनका ये रूल भी फेल हो गया। उसका रीज़न ये था बच्चों कि इन्होंने जो अपना रूल दिया था वो रूल सिर्फ और सिर्फ 40 से ऊपर वाले एटॉमिक मास पर
डिपेंड करता था, ठीक है। अगर उससे नीचे है, मतलब लोएस्ट जो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स होते थे, उन पे उनका ये रूल बिल्कुल नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। यही रीज़न था कि इनका न्यूलैंड ऑक्टेव का लॉ भी फेल हो गया। फिर आप स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पार्ट 2 के साथ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। बाकी और भी काफ़ी ये बड़ा चैप्टर है, तो अगर आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो उसको आप ज़रूर पूछिएगा। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।